गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। अब आज अपन जो इन्वर्स मैट्रिक्स चल रहा था अपना मैट्रिक्स इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसमें अपन लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन कर रहे थे, रैखिक समीकरणों का हल। तो हमने पहला मेथड पढ़ा था कौन सा, बिल्कुल क्रेमर रूल के द्वारा, क्रेमर नियम के द्वारा हमने रैखिक समीकरणों को हल करना सीखा था, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। आज अपन दूसरे मेथड की बात करते हैं, मैट्रिक्स मेथड या अवयव सिद्धांत भी बोलते हैं। इसके द्वारा अपन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। आपने जो क्रेमर रूल पढ़ा था उसके फॉर्मूले याद कर लिए होंगे, उसकी जो कंडीशंस थी उसके नेचर की, कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, अद्वितीय कब होता है, या कंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट कब होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं, कोई हल नहीं, ऐसा कब होता है। तो ये कंडीशंस आपको 2 वेरिएबल वाले में भी लिखवाई थी और 3 वेरिएबल वाले में भी लिखवाई थी। तो आपने अच्छे से तैयार किया होगा, याद नहीं किया है तो अच्छे से तैयार करना, क्योंकि उनके बिना अपन सोल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस को। अब अपन बात करते हैं मैट्रिक्स मेथड की। तो जैसे मान लो लीनियर इक्वेशन आपके पास है बेटा, जैसे पहली लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1। 3 की बता रहा हूं, 3 के अकॉर्डिंग ही 2 की कर लेंगे अपन। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2। और एक इक्वेशन है जैसे a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको मैं मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे करूंगा, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि पहले x के कोएफिशिएंट्स लिख दो, a1 a2 a3, फिर b1 b2 b3, फिर c1 c2 c3, या पहले x y z के कोएफिशिएंट्स, फिर इधर भी x y z के तीनों के लिख दो। और इनटू में x y z किया था, और इक्वल में जो कांस्टेंट है d1 d2 और d3। क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करके फिर 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे, यानी 2 अवयव समान होगी तो संगत अवयव बराबर हो जाएंगे, और वहां से अपने पास यही वापस इक्वेशन बनने जाएगी। अब आप इसको क्या करेंगे, जैसे इसको a मैट्रिक्स मान लेना, इसको x मान लेना और इसको b मान लेना। तो आपकी इक्वेशन होगी ax बराबर b की फॉर्म में, ax बराबर b की फॉर्म में इक्वेशन होगी। यहां से फिर x की वैल्यू ज्ञात करनी है, मतलब x मैट्रिक्स का मतलब x y z की वैल्यू। तो x बराबर फिर हो जाएगा a इनवर्स b, a इधर आएगा तो a इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला आपको यूज लेना है, x बराबर a इनवर्स b, b तो आपको ये वाला मैट्रिक्स रखना है, x आपको ये वाला मैट्रिक्स रखना है, और a इनवर्स सभी जानते हो, जैसे ये a है तो a इनवर्स कहां से निकालोगे, मैंने a इनवर्स का फॉर्मूला लिखवाया था 1 अपॉन डिटरमिनेंट से इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो यहां से अपने को a इनवर्स निकालना है, तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से तैयार करना है, ये लिख लो तरीका, इसी को सॉल्व करके अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं इससे रिलेटेड बता देता हूं, जैसे 10th वाला जो एग्जांपल है, 10th वाला तो क्रेमर रूल का था जो मैंने आप सभी को बताया भी था। और मैट्रिक्स मेथड का देखो ये रहा 13 एग्जांपल नंबर 13 की बात करूं मैं, यूज मैट्रिक्स मेथड एंड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मैट्रिक्स मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन दे रखी है 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 2, और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। ये 2 इक्वेशन दी हुई है, दोनों को सॉल्व करके आपको क्या करना है, मैट्रिक्स मेथड का यूज करके एक्स वाई निकालना है। वैसे तो एक्स वाई आप नॉर्मली भी निकाल लेते हो, लेकिन मैट्रिक्स मेथड से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करूं स्टूडेंट्स, इसकी तरह मैं मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दूं। तो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो गया 5 माइनस 3 और इधर 1 और 2 इंटू एक्स वाई कॉलम मैट्रिक्स में रखना है, और इधर फिर 2 और 3। कई बार इक्वेशन में ये अरेंज किए हुए नहीं आते, इधर उधर आते हैं, तो एक्स वाई और बराबर में कांस्टेंट आपको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से रखना है, बाद में ही ये मैट्रिक्स बनानी है।
अब आ जाओ स्टूडेंट, तो यहाँ ये तो ए हो गया, ये एक्स हो गया, ये बी हो गया। तो आपको पता है कि फिर एक्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बी होता है। अब इसके अंदर वैल्यू रखने से पहले ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, बिकॉज ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 अपॉन डिटरमिनेंट से इंटू एडजॉइंट ए, सभी को याद होगा। तो पहले डिटरमिनेंट से निकाल लो एक, तो डिटरमिनेंट से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका डिटरमिनेंट्स निकाल लो, 5 - 3 1 2। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आ गया, 5 2 जा 10 माइनस ये -3 आएगा तो +3 हो जाएगा, तो ये तो आ गया 13। गलती से ये 0 आ जाता है डिटरमिनेंट से तो इनवर्स पॉसिबल नहीं होता, सभी को पता है। अब एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट है 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है मेरे पास है, तो 2 × 2 का एडजॉइंट डायरेक्ट निकाला था। और एडजॉइंट आपको पता है मैट्रिक्स होती थी, मैंने कहा था इन दोनों को तो जो डायगोनल है इनको तो एक्सचेंज कर देंगे, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, और इसके साइन चेंज कर दो, ये प्लस का है वो तो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो एडजॉइंट ए भी आ गया और डिटरमिनेंट से भी आ गया, तो आपका पहले ए इनवर्स निकल जाएगा यहाँ से। तो अब देखो इधर मैं मिटा रहा हूं स्टूडेंट्स, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या था, 1 अपॉन डिटरमिनेंट से, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 13 है और एडजॉइंट ए की वैल्यू आपके पास आ गई 2 3 -1 5, ये आ गया आपका ए इनवर्स। अब लास्ट अपने को जो वैल्यू फाइंड करनी है वो इक्वेशन फर्स्ट से फाइंड करनी है कि x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी है। तो x की वैल्यू तो क्या रख दो स्टूडेंट्स, एक्स वाई जो अपन ने मैट्रिक्स बनाई थी, ए इनवर्स की वैल्यू ये आ गई 1/13 और इंटू 2 3 -1 5, और b की वैल्यू आपके पास हो रही सॉरी ये आ गई 2 और 3। ये स्टूडेंट्स अपन ने इनकी वैल्यू रख दी, वैल्यू रखने के बाद अब सोल्व कर लेते हैं अपन। तो इधर देखो बेटा एक्स वाई मैट्रिक्स है, इधर 1/13 है और ये मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 + 9 और ये करोगे तो -2 + 15, पहली रो को पहले कॉलम से, दूसरी रो को पहले कॉलम से। अब देख लो बेटा ये क्या आ जाएगा 1/13 और ये मैट्रिक्स आ गई, ये 13 हो गई, ये भी 13 और अब 13 से डिवाइड कर दो इनको इस 13 से, तो जो एक्स वाई मैट्रिक्स किसके इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट्स, 1 और 1 के। और अब आप सब जानते हो कि इफ 2 मैट्रिसेस आर इक्वल, यदि 2 मैट्रिक्स इक्वल होती है तो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, संगत अवयव बराबर होते हैं। तो x तो बराबर हो जाएगा 1 के और y बराबर हो जाएगा 1 के। तो इस प्रकार से आप मैट्रिक्स मेथड का यूज करके, आव्यूह सिद्धांत का प्रयोग करके x y का मान ज्ञात कर सकते हो। अब नेक्स्ट अपन बात करें अपने वापस से जो एग्जाम्पल रह गए, ये तो मैंने मैट्रिक्स मेथड का एक आपको बता दिया है सॉल्यूशन। अब मैं बात करता हूँ जो एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल है आपके वो मैंने बता दिया है, ट्राइंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं, त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए, क्षेत्रफल आप याद कर सकते हो, वो मैंने फॉर्मूला बताया था तब आपको बता दिया। अब आगे बात करते हैं 7th एग्जाम्पल में। 7th एग्जाम्पल क्या है, इफ पॉइंट्स, एक पॉइंट तो दे रखा है x और -2, दूसरा पॉइंट दे रखा है 5 और 2 और तीसरा पॉइंट दे रखा है 8 और 8। ये 3 पॉइंट है आपके सामने और तीनों को क्या बताना है, आर कोलिनियर, फाइंड देन x। ये तीनों कोलिनियर है, तीनों सरेख है, तो x का मान अपने को ज्ञात करना है। तो देखो स्टूडेंट, जैसे ये 3 पॉइंट ए बी सी हो गए और तीनों सरेखी है, कोलिनियर है, तो कोलिनियर की कंडीशन की, बिकॉज ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ये यहाँ सी करना बेटा, क्योंकि ए बी और सी कोलिनियर है, सरेख है, तो अपने पास कंडीशन क्या होती थी, x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 = 0। कोलिनियर तो करना सीखा था, लेकिन x की वैल्यू अपन अब निकालेंगे। अब रख दो बेटा पॉइंट्स, x1 x2 x3 तो हो गया, x5 पर 8, x5 और 8, y1 y2 y3 हो गया -2 2 और 8, -2 2 और 8 और तीसरा 1 1 1 = 0।
अब इसका एक्सपेंड कर देता हूं मैं, प्रसार कर दूं विथ रेस्पेक्ट टू R1। तो ये अक्स इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये रो और ये कॉलम छोड़ोगे तो 2 - 8 हो जाएगा। फिर माइनस का ये -2 रख दे, ये कॉलम और ये रो छोड़ोगे तो 5 - 8 हो जाएगा। प्लस 1 इंटू ये कॉलम और ये छोड़ोगे तो 8 5 जा 40 और -8 2 जा 16। तो आपका फाइनल आ जाएगा, ये तो माइनस का 6x हो गया, ये माइनस माइनस प्लस और -3 इंटू 2 माइनस का 6 हो गया और लास्ट में प्लस और इक्वल 0 रखना, ये लास्ट में 24 इक्वल 0। अब x की वैल्यू चाहिए तो माइनस का 6x उधर ट्रांसफर करोगे तो प्लस का 6x हो जाएगा और ये बच गए 24 - 6 कितने बच गए स्टूडेंट, 18 बच गए क्या। तो x इक्वल्स टू 18/6, लास्ट क्या आ गया 3। तो इस प्रकार से कोलिनियर की कंडीशन देते हैं, कोई भी कोऑर्डिनेट मिस कर दे, कोई भी निर्देशांक आपको नहीं दे, जैसे x दे दिया और उसकी वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हो। अगले एग्जांपल में चलते हैं स्टूडेंट्स। आप अच्छे से देख सकते हो एक बार। अगला एग्जांपल है 8th एग्जांपल, प्रूव दैट पॉइंट्स। देखो 3 पॉइंट है वो कोलिनियर प्रूव करने हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसमें आप प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो डिटरमिनेंट्स पढ़े थे। जैसे पहला पॉइंट है BC A ब्रैकेट B + C। एग्जांपल नंबर आपका 8 है। पहला पॉइंट है BC और A ब्रैकेट B + C, पहला पॉइंट तो ये दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट है CA और फिर B ब्रैकेट C + A और तीसरा है AB। इधर मिटा देता हूं स्टूडेंट्स। तीसरा पॉइंट है आपका AB और C ब्रैकेट A + B। ये 3 पॉइंट आपको क्या करने हैं, कोलिनियर प्रूव करने हैं, सरेखीय सिद्ध करने हैं। तो जब भी सरेखीय सिद्ध करना होता था तो क्या करते थे कि आपके पास 3 पॉइंट वही A B और C है, तो A B और C कोलिनियर प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, आर कोलिनियर इफ। ये सरेखीय कब होंगे, यदि डिटरमिनेंट्स x1 x2 x3 y1 y2 और y3 और 1 1 1 0 के बराबर आ जाए तो मैं LHS में रख दूंगा, RHS 0 लाऊंगा तो प्रूव हो जाएगा। तो x1 की जगह तो क्या रखोगे BC और x2 की जगह CA और AB। इधर y1 y2 y3 रख दो, A ब्रैकेट B + C, फिर B ब्रैकेट C + A और C ब्रैकेट A + B और इधर 1 1 1। ये LHS में मैंने रख दिया। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या था बेटा, देखो ये ब्रैकेट हटाए, तो ब्रैकेट हटाते ही क्या नजर आएगा आपको, देखो स्टूडेंट BC CA और AB है ये, तो ये बन गया AB + AC, ये मल्टीप्लाई होगा तो BC + AB और ये मल्टीप्लाई होगा तो AC + BC और इधर 1 1 1। करने को तो मैं 1 1 1 0 0 करके भी सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मैंने ऐसे बताया था, जैसे देखो BC CA AB, इसमें भी देखो बेटा BC CA AB AB BC CA, इन दोनों को मिला के AB BC CA बन रहा है, तीनों में सेम बन रहा है, तो इन दोनों को ऐड कर दूं तो AB + BC + CA डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो मैं फर्स्ट या तो सेकंड कॉलम को कर दो कि सेकंड कॉलम को क्या चेंज कर दूंगा, सेकंड में फर्स्ट कॉलम ऐड कर दूंगा, इसको और इसको ऐड कर दूंगा तो सेम हो जाएगा। अब सेकंड कॉलम को चेंज करूंगा तो फर्स्ट कॉलम तो जैसे है वैसे की वैसे रख दो, सेकंड में फर्स्ट ऐड करोगे तो ये क्या बन गया AB + BC + CA बन जाएगा, इसको और इसको ऐड करोगे तो भी AB + BC + CA और इन दोनों को ऐड करोगे तब भी AB + BC + CA और ये बेटा 1 1 1।
और अब देखो ये कॉमन आ जाएगा, सेम है सेकंड कॉलम के अंदर, तो इसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन लेऊंगा, तो ये तो आ गया बी सी सी ए बी, ये 1 1 1 और ये भी 1 1 1। और अब आपको एक प्रॉपर्टी नजर आ रही होगी क्या, कि जब दो स्तंभ समान होते हैं, दो कॉलम इक्वल होते हैं, तो मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होती है, सॉरी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 होती है। तो रीजन लिख देना इसके आगे क्या, इफ टू कॉलम्स या रो जो भी है, यानी C2 इक्वल है C3 के, कि सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम के इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स इज 0, तब ये बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो बाहर आई और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 से मल्टीप्लाई करते ही 0 आ जाएगा क्या, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, और 0 आते ही अपना क्या प्रूव हो गया कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ये तीनों बिंदु सरेखीय है। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं स्टूडेंट। अगले एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी, जो दो पॉइंट दे रखा है, उन दोनों से पास हो रही है लाइन, यानी दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन आपको ज्ञात करनी है। तो आपको फॉर्मूला लिखवाया था, याद होगा अच्छे से, कि दो पॉइंट से जब पास होती है लाइन तो इक्वेशन क्या होती थी। तो एग्जांपल 9 देखो स्टूडेंट, दो पॉइंट दे रखे आपको, एक तो 4 3 और बी पॉइंट दे रखा है -5 2। तो आपको क्या करना है बेटा, इसको पहले तो ए बी की इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ ए बी। तो फॉर्मूला क्या बताया था, डिटरमिनेंट्स x1 x2 तीसरा x लिया था, y1 y2 तीसरा y लिया था, और 1 1 1 इक्वल 0। ये ए बी की इक्वेशन का फॉर्मूला लिखवाया था, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। अब रख दो बेटा इसमें, x1 कितना हो गया 4, x2 हो गया -5, पर x का x ही लेना है, y1 हो गया 3, y2 हो गया 2, और y का y लेना है, और 1 1 1 इक्वल 0। अब इसको सोल्व मैंने कहा था कि ये आप इस रो के रेस्पेक्ट में करोगे तो एक्स वाई जेड इजीली हो जाएगा, तो मैं एक्सपेंड किसके रेस्पेक्ट में करूंगा, R3 तीसरी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो इसमें क्या हो जाएगा, x इंटू ये रो और ये, और प्लस माइनस प्लस से स्टार्ट होगा, ये प्लस से, तो x ये कॉलम में ये छोड़ेंगे तो 3 - 2, और अगला -y, ये कॉलम में ये रो छोड़ोगे तो 4, और ये -5 होगा तो +5 हो जाएगा, और लास्ट में +1 इंटू ये कॉलम में ये रो छोड़ेंगे तो 4 2 जा 8 - 5 3 जा 15 इक्वल 0। अब इसको सोल्व कर लिया जाए स्टूडेंट, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो x बन गया केवल, ये 9y हो जाएगा माइनस का, और ये 8 और 15 कितना हो गया 23 इक्वल 0। तो इस प्रकार से ये तो अपनी आ गई ए बी इक्वेशन की, ए बी का समीकरण आ गया। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, इसी के अंदर आगे और पूछ रहा है, एंड फाइंड के इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 2 स्क्वायर यूनिट। आपको पास अब क्या दे रखा है, ट्राइंगल एबीसी का एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 2 स्क्वायर यूनिट, 2 वर्ग इकाई, और जहां फिर सी क्या दे रखा है, वेयर सी है वो k0, सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको k और 0, यानी ए और बी तो आपको दे दिया ना, अब सी और दे दिया, और ये कह रहा है कि एबीसी जो ट्राइंगल है, एबीसी जो त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल 2 स्क्वायर यूनिट है। तो आपको इस के की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो कभी भी स्टूडेंट जब एरिया दे दे, क्षेत्रफल दे दे, तो हमेशा इसको क्या करना है, प्लस माइनस लेके चलना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इधर मोड लगता है एरिया के, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन मोड को हटाते हैं तो प्लस माइनस यूज करेंगे। तो एरिया तो लगा दो, क्या होता था स्टूडेंट, एरिया ऑफ एबीसी हाफ मोड x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1,
और बराबर में प्लस माइनस 2 लेके चलूंगा। भाई ये एरिया हो गया, एरिया मेरे पास 2 दिया हुआ है लेकिन प्लस माइनस 2, ये किस लिए? क्योंकि मैंने कहा कि इधर मोड होता है वो हटाएंगे तो प्लस माइनस, क्योंकि इधर हमें हमेशा पॉजिटिव लिया था एरिया। अब सोल्व कर लो, ये 1/2 तो उधर चला जाएगा, अंदर वैल्यू रख दो आप, x1 की जगह तो 4 आ गया, x2 की जगह -5 और x3 की जगह क्या हो जाएगा ABC, y1 3, y2 2 और y3 0 हो गया, और 1 1 1 बराबर ये प्लस माइनस 2, ये 1/2 दे जाएगा तो 2 हो जाएगा इनटू में। तो ये आपका अब सॉल्व कर देंगे इसको एक्सपेंड करके, तो एक्सपेंड करोगे तो क्या हो गया स्टूडेंट 4 इंटू ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो 2 - 0 और -3 इंटू ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे तो -5 -k प्लस 1 इंटू ये और ये छोड़ोगे तो 0 -2k और इक्वल में प्लस माइनस 4 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 4 2 जा 8 हो गया है, ये माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15, ये प्लस 3k और इधर ये प्लस माइनस माइनस का 2k हो गया इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। अब इधर वापस आते हैं अपन, सॉल्व करते हैं आगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, देखो k तो कितने हो गए 3k - 2k, k ही बच गया केवल, और कांस्टेंट हो गया 8 और 15 23 इक्वल प्लस माइनस 4, तो k इक्वल्स टू आ गया प्लस माइनस 4 - 23, तो k की वैल्यू जैसे प्लस लूंगा तब तो क्या आ जाएगा प्लस का 4 - 23 क्या आ गया बेटा माइनस का 19 आ गया एक तो k की वैल्यू, और जब माइनस लूंगा तो ये -4 - 23 आएगा तो ये माइनस का 27 हो जाएगा। तो ये दोनों k की वैल्यू आ गई, एक तो माइनस का 19 और एक माइनस का 27। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, एरिया जब दिया हुआ हो, क्षेत्रफल दिया हुआ हो, तो कोई भी कोऑर्डिनेट में कोई मिस कर दे के या अक्स कुछ भी, उसकी वैल्यू हमेशा 2 प्राप्त होगी, दोनों आपको प्लस माइनस से निकालनी है। अगले एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं, आपको क्रेमर रूल से ये बताना है, फाइंड द टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इफ सॉल्यूशन इज पॉसिबल देन फाइंड इट बाय क्रेमर रूल। देखो क्रेमर रूल से सॉल्यूशन करना तो मैंने आपको बता दिया था, केवल मैं आपको इसमें बताऊंगा कि भाई प्रॉपर्टी की भाई इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। तो पॉसिबल ये भी बता सकते हो कि भाई डेल्टा नॉट इक्वल 0 होगा तो पॉसिबल होगा, और डेल्टा इक्वल 0 हो गया तो नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि x बराबर डेल्टा 1 अपॉन, याद ना क्रेमर रूल में x बराबर था डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y बराबर डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, तो डेल्टा 0 हो गया था तो नॉट डिफाइन हुआ था, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, और डेल्टा नॉट इक्वल 0 रहेगा तब उसका सॉल्यूशन अपन ने प्राप्त किया भी था। और क्रेमर रूल के अंदर वैसे 2 वेरिएबल के अंदर वो भी लिखवाया था मैंने आपको, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, तो उससे भी आप बता सकते हो कि भाई इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखो एक एग्जांपल 11 वाला मैं बताता हूँ आपको, उसमें क्या दे रखा है आपको, प्रूव दैट फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन। ये एक इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2, दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 5, और तीसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4z और इक्वल में है 11। तो आपको क्या करना है, ये बताना है कि इनकंसिस्टेंट है और नो सॉल्यूशन है, ये आपको बताना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं बात करूं इसकी कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो 3 वाले के लिए आपको पहले तो डेल्टा निकालना पड़ेगा।
तो डेल्टा क्या होता है स्टूडेंट, डेल्टा हो जाएगा, इधर मैंने कहा था कि एक्स का कोएफिशिएंट 1 1 2, वाई का कोएफिशिएंट 1 2 3, जेड का कोएफिशिएंट 1 3 4। अब इसको सॉल्व कर लो पहले तो। ये कितना आ गया 1 इंटू ये रो और ये छोड़ेंगे तो 4 2 जा 8, 3 3 जा 9। अगला -1 इंटू ये और ये छोड़ दोगे तो 4 -3 2 जा 6, प्लस 1 इंटू ये और ये छोड़ोगे तो 3 2 जा 3 1 जा 3, -2 2 जा 4। तो ये आ गया -1 प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 1, तो कितना आ गया -2 0 आ गया, डेल्टा 0 आ गया। फिर डेल्टा 1 भी देखेंगे। डेल्टा 1 में क्या होता है, पहले कॉलम ये कांस्टेंट रख देते हैं 2 5 और 11, बाकी ये दोनों ऐसे कैसे रहेंगे 1 2 3 1 3 4। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये रो और ये कॉलम छोड़ोगे तो 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, फिर -1 इंटू ये और ये छोड़ोगे तो 5 4 जा 20 और 3 11 जा 33, और प्लस 1 ये और ये छोड़ोगे तो 5 3 जा 15, -11 2 जा 22। तो ये आ गया -1 है तो -2, ये माइनस का 13 बच गया तो प्लस का 13 हो गया, और वो बच गया आपका माइनस का 7। तो ये हो गया 13 - 9, क्या आ गया स्टूडेंट 13 में से 9 माइनस करोगे तो 4। देखो जब डेल्टा 0 आ जाता है, ये डेल्टा तो 0 आ गया, अब डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी 0 आता तब तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बताया था, और डेल्टा 1 में से एक भी नॉन जीरो आ गया, अशून्य संख्या आ गई, तब क्या होता है नो सॉल्यूशन होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पर भाई डेल्टा तो 0 आ गया और डेल्टा 1 4 है जो कि क्या है नॉन जीरो है, और एक ही नॉन जीरो आते हैं, आगे निकालने की जरूरत नहीं है। फिर ये भी 0 आता तो डेल्टा 2 भी देखता, फिर डेल्टा 2 भी 0 आता तो डेल्टा 3 भी देखता, वो भी 0 आता तब तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और एक भी नॉन जीरो आ गया तो क्या लिखूंगा मैं नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, एंड इनकंसिस्टेंट तो ये क्या होगा इसका कोई हल नहीं होगा, और वह ये इनकंसिस्टेंट होगा मतलब असंगत होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं, बाकी एग्जाम्पल अपन अगले वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट्स। तब तक आप इतने क्वेश्चंस करें इस टाइप के। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।